की, अकंपनाचार्य आदि सप्त शतक मुनिराजों की, विष्णु कुमार मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निजापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की, अभिनंदन साहब महाराज की जय हो। प्रातः काल का समय है। उज्जैनी नगरी है और वहां पर उज्जैनी नगरी का जो राजा है अपने राजमहल के झरोखे से देखता है कि बहुत सारे नर नारियां अपने हाथों में अष्ट द्रव्य लेकर के जा रहे हैं। समय में जा रहे। पूछने पर ज्ञात होता है कि उसी उज्जैनी नगरी के समीप उद्यान में 700 मुनिराजों का एक बहुत बड़ा मुनि संघ आया हुआ है। राजा के मन में भी संघ के दर्शन की भावना उत्पन्न होती है। उस समय राजा के जो 4 मंत्री रहते हैं जिनको जैन धर्म का ज्ञान नहीं होता, जैन धर्म के प्रति द्वेष भावना रहती है उनके मन में, तो राजा से कहते कि राजन, जैन मुनि अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनके दर्शन करने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन फिर भी राजा के हृदय में उन गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा थी उसके वशीभूत होकर के वह भी मुनि संघ के दर्शन के लिए जाते हैं और साथ में वो चारों मंत्री भी उनके साथ में आते हैं। और जैसे ही जो उस संघ के प्रमुख आचार्य परमेष्ठी थे, आचार्य अकंपन स्वामी, उनको अपने निमित्त ज्ञान से ज्ञात होता है कि कुछ अनहोनी घट सकती है। ऐसा विचार करके अपने पूरे संघ को, सभी शिष्यों को आदेश देते हैं कि यदि राजा आएगा दर्शन के लिए तो कोई भी उनके साथ बोलना नहीं तो अनिष्ट होने की संभावना है। तो गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्यों ने यही किया। जैसे ही राजा क्रम से सभी मुनिराजों के दर्शन करते, लेकिन किसी भी मुनिराज ने उनके साथ बात नहीं की, अपने ध्यान में, अपने आवश्यक में तल्लीन रहे। दर्शन करके निकल रहे थे तो मंत्री बोले, देखो मैंने बोला था ना, ये मुनि, दिगंबर मुनि मूर्ख होते हैं, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। आपके साथ देखो कितने अभिमानी हैं, आपके साथ बात भी नहीं की, आपको आशीर्वाद भी नहीं दिया। ऐसा बोलते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक दृश्य और दिखाई देता है। एक मुनि महाराज आहार करके वापस लौट रहे थे और उन मुनि राज को, उनका नाम था श्रुत सागर, उन मुनि महाराज को गुरु की आज्ञा का ज्ञान नहीं था। तो जैसे ही उनको देखा तो देखने के बाद वह मंत्री बोला, देखो एक बैल सामने से आ रहा है। जब ये शब्द सुना तो फिर क्या हुआ
धर्म को लेकर के संवाद शुरू होता है आपस में, और परिणाम यह निकलता है जो अपने कोरे ज्ञान का अभिमान लिए हुए थे वो सारे के सारे मंत्री श्रुत सागर मुनि महाराज के सामने क्या हो जाते, उस वाद विवाद में हार जाते हैं। इसके बाद में सभी चले जाते हैं और इधर जब श्रुत सागर मुनि महाराज एक जो घटना घटी थी अपने आचार्य परमेष्ठी से बताते हैं तो आचार्य परमेष्ठी कहते कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, अब तुम्हारे कारण से पूरे संघ के ऊपर आपत्ति आ सकती है। तो जहां पर ये घटना घटी थी, जहां पर वाद विवाद हुआ था, वहीं पर जाकर के तुम कायु संघ में लीन हो जाओ। गुरु की आज्ञा स्वीकार करके वापस वहीं पर आते हैं और अपनी कायुसन मुद्रा में ध्यानारूढ़ हो जाते हैं। उसी समय राजा ने उनको, जब यह ज्ञात हुआ तो राजा ने अब कहने की आवश्यकता क्या है, स्वयं अपनी आंखों से देख लिया एक मुनि महाराज के सामने, उनके ज्ञान के सामने कैसा है उनका ज्ञान, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश प्रभावहीन हो जाता है, उसी प्रकार से उन मुनिराज के ज्ञान के सामने इनका प्रभाव, इनके ज्ञान का प्रभावहीन हो गया। बाद में इनके अंदर चारों मंत्री ने विचार किया कि इन मुनिराज के कारण से आज हमारा अपमान हुआ है, और ऐसा विचार करके चारों ने निर्णय लिया कि अब इस संघ को समाप्त करेंगे और हाथ में एक एक तलवार लेकर के मुनि संघ को मारने के लिए, उनकी हत्या करने के विचार से निकल पड़े। और क्या होता है, रास्ते में जब जा रहे थे तो देखा एक स्थान पर जहां पर यह घटना घटी थी वह मुनिराज ध्यान में लीन है। तो एक मंत्री कहता है देखो उन 700 जो मुनिराज थे उनने तो अपने लिए कुछ नहीं किया, इन्हीं ने हमारे लिए ऐसा किया है, चलो पहले इसको समाप्त करते हैं। और चारों ने एक साथ तलवार हाथ में उठाई मुनि महाराज पर प्रहार करने के लिए, लेकिन वहां पर जो वन देवता था उसने उन चारों को उसी स्थिति में गिलित कर दिया। और सुबह जब राजा को यह समाचार मिला तो राजा स्वयं वहां पर आए और देखा कि हमारे चारों मंत्री मुनि हत्या की भावना से मुनि हत्या करने के लिए यहां पर आए हैं। मुनिराज को नमस्कार किया, क्षमा याचना की और उन चारों मंत्रियों को अपमानित करके देश निकाला दे दिया। और उज्जैनी नगरी से ये चारों ही मंत्री निकल करके कहां पहुंच गए, हस्तिनापुर। वहां पर राजा पद्म थे, उनके पास जाकर के इन्होंने उनकी शरण प्राप्त की और एक बार किसी शत्रु राजा, जो पद्म राजा का शत्रु था, उसको बांध करके राजा के सामने लेकर के आए। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि तुम जो कुछ वर मांगना चाहो मांग लो, मैं तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हूं। तब मंत्री कहते हैं नहीं राजन, अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी उस समय मैं अपना वर ले लूंगा। ठीक है, तथास्तु कहकर के राजा ने स्वीकार किया और योग से वह अकंपराचार्य आदि 700 मुनिराजों का संघ विहार करते हुए हस्तिनापुर में आ गया। जब हस्तिनापुर में आ गया तो उन मंत्रियों ने देखा कि राजा तो जैन धर्म को मानने वाला है, इन दिगंबर मुनियों का भक्त है, अब कुछ अनर्थ हो सकता है। उसके मन में दुर्विचार, दुर्भावना जागृत हुई। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है,
चेतन में ना भार है, चेतन की ना छाव, चेतन की फिर हार क्यों, भाव हुआ दुर्भाव। चेतन मतलब आत्मा। आत्मा के अंदर कोई भार नहीं है, आत्मा की छाया भी नहीं पड़ती। आत्मा हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, किसी भी इंद्रियों के माध्यम से हम उस आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। फिर चेतन की हार क्यों? अनादिकाल से चेतन हारता हुआ क्यों आया है? तो अंत में उत्तर दिया, भाव हुआ दुर्भाव। अपने ही दुर्भावों के कारण से यह आत्मा दुर्गति का पात्र बनता है, नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ संसार में भ्रमण करता रहता है। और जब वह दुर्भाव उस मंत्रियों के मन में आया तो उन्होंने विचार किया कि अब वरदान लेने का समय आ गया है, और पद्म राजा के सामने जाकर के कहा कि आपके पास जो हमारा वर रखा है, उस वर के रूप में मैं 8 दिन के लिए राजा बनना चाहता हूँ। 8 दिन के लिए राज्य चाहता हूँ। राजा तो उनके दुर्भाव से अनभिज्ञ थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। राजा ने उनको स्वीकृति दे दी और ये राजा बनकर के इन्होंने क्या किया, उन 700 मुनिराजों के चारों ओर जहां पर ये विराजमान थे अग्नि जलवा दी। अग्नि जलवा दी और यह अग्नि जलती रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे निरंतर यह मुनि महाराज के ऊपर यह उपसर्ग होता रहा। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देवकृत उपसर्ग होता है, मनुष्यकृत उपसर्ग होता है, त्रिंशकृत उपसर्ग होता है और प्रकृतिकृत अचेतनकृत उपसर्ग होता है। यह कौन सा उपसर्ग था? मनुष्यकृत उपसर्ग था। और यह निरंतर उपसर्ग हो रहा है। और उसी समय एक विष्णु कुमार नाम के जो मुनि महाराज थे, उनको यह ज्ञात नहीं था कि उनके पास कोई रिद्धि है। लेकिन एक मुनि महाराज के द्वारा जब उनको एक ज्ञान कराया गया छुल्लक जी को भेज करके कि आपको दिखते रहती है, तो उन्होंने उस परीक्षा करने के लिए अपना हाथ फैलाया तो हाथ जाकर के मानसोत्तर पर्वत से टकरा गया। तो कहा कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि आप इन मुनिराजों के उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। उसके बाद में उन विष्णु कुमार नाम के मुनि महाराज ने वहां जाकर, वो कौन थे विष्णु कुमार मुनि महाराज? उसी पद्म राजा के भाई थे। तो अपनी रिद्धि के प्रभाव से वहां पर जाते हैं और उस भाई को कहते हैं कि तूने ये क्या दुष्कृत किया? जिस कुल में, जिस वंश में दिगंबर मुनियों की पूजा होती है, जिनकी भक्ति होती है, और तू ये किस प्रकार का ये दुष्कृत्य कर रहा है? अपने देश में, अपने राज्य में मुनियों के ऊपर उपसर्ग। तो राजा पद्म सारी परिस्थिति बता देते हैं कि अभी मैंने राज्य इनको दिया है और इनके दुर्भाव को मैं समझ नहीं पाया। सारी घटना सुनने के बाद विष्णु कुमार मुनि महाराज, उस समय वह क्या कर रहा था? जो मंत्री राजा बनकर के बैठा था कि मिच्छित दान दे रहा था, तो अपनी रिद्धि के प्रभाव से एक छोटा बामन का रूप बनाता है और बामन का रूप बना करके उसके पास जाता है कि हमको भी 3 पग भूमि चाहिए। कितनी भूमि? 3 पग, और वो भी अपने पैर से ही नाप करके लूंगा। लोगों ने समझाया कि भाई क्या मांग रहा है? राजा तो किमिच्छित दान दे रहा है, जो चाहो वो ले लो। किमिच्छित दान कैसे कहते हैं? जो मांगो वही मिलता है। बोला नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। कहने के बाद में उन विष्णु कुमार मुनि महाराज ने
अपने पैरों से, अपनी वृद्धि के प्रभाव से विशाल रूप बना लिया और 2 पैरों से सारे के सारे धरती को नाप लिया। तीसरा पैर कहाँ रखूं, कहीं जगह नहीं बची। इसके बाद में ऊपर अधर में पैर लटक रहा है। और जो नीचे कौन है, किसको अधर में लटक रहा है? नीचे जो बलि शायद में उसका नाम है, और वो क्षमा मांगने लगा कि हमसे गलती होगी, हमको क्षमा करो। कि नहीं, पहले जाकर के उन 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करो, इसके बाद भी तुमको क्षमा मिल सकती है। उसके बाद में उन्होंने 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर किया, और जो उपसर्ग दूर होने के बाद में जो प्रथम आहार था वह आज का ही दिन था, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। 7-8 दिन निरंतर उपसर्ग होने के बाद आज उन 700 मुनिराजों की पारणा हुई थी, उपसर्ग दूर हुआ था, और तब से लेकर के आज तक यह पर्व निरंतर चला आ रहा है, जिसको हम रक्षा बंधन पर्व कहते हैं। इसी दिन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था, 700 मुनि महाराजों की रक्षा हुई थी, इसलिए इस रक्षा बंधन पर्व को हम मनाते हैं। और समय चूंकि कम है, समाचार बन चुके हैं, और महाराज को भी सुनना है, तो हमें भी उपसंहार करते हुए सारांश क्या है कि कुछ पर्व तो शाश्वत होते हैं और कुछ नैमित्तिक होते हैं। जैसे पर्युषण पर्व है, 16 कारण पर्व है, अष्टांग पर्व है, अष्टमी चतुर्दशी पर्व शाश्वत पर्व है। लेकिन ये कुछ घटनाएं घटती हैं, उनके निमित्त से जो पर्व मनाए जाते हैं, ये नैमित्तिक पर्व है। जैसे रक्षाबंधन की घटना के कारण से रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं, सूर्य पंचमी है, मुकुट सप्तमी है, महावीर जयंती है, दिवाली है, ये सारे नैमित्तिक पर्व हैं। इन पर्वों के माध्यम से हमें अपने आत्मा को पवित्र करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये पर्व हम सबके जीवन में ये पर्व बने, इन्हीं मंगल भावना के साथ गुरु महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए पवित्र सागर मुनि महाराज की।